तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार कैसे हैं भाई आप सब। आई होप भाई आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मेहनत से काम कर रहे होंगे। तो भाई नेक्स्ट क्लास ले आए हैं इस सीरीज़ की। क्या है ये सीरीज़, हर बार बताता हूँ यार, दोबारा बताऊँगा। डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, जो भी आपके न्यूज़ में चल रहा होता है। अब यार करंट अफेयर्स ही नहीं, उसके साथ साथ जो भी स्टैटिक है इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ते हैं। अब डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका नाम कट ऑफ में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मीडियम और इजी के बीच में ही आते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेता है और वनडे एग्जाम की तरह। तो इसलिए उनको उनमें स्कोर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वहाँ पे गलती करते हो तो कंपटीशन में वैसे ही बहुत पीछे रह जाओगे। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे क्वालिटी करंट अफेयर्स जिनके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, साथ साथ पेपर कैसे बन सकता है उससे स्टैटिक रिलेटेड वो सब भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं आज आपके न्यूज़ में क्या दिखा है हमें, है ना। यस सर, स्टार्ट करिए। ओके। तो पार्लियामेंट अप्रूव्स न्यूक्लियर बिल। तो यार अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में दो तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं। एक तो मैंने बताया था वो मगनरेगा का रिप्लेसमेंट बिल, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दो और बिल है जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होने चाहिए थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। तो यार एक न्यूक्लियर बिल है, उस बिल का नाम है शांति बिल। शांति बिल। ये बिल किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी से। क्या है इस बिल के अंदर? पहले क्या था अभी इस बिल से पहले, कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर कि भाई कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाना है, उससे एनर्जी बनानी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज ही उसमें काम कर सकती थी या फिर गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी। इस बिल के थ्रू क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को ला रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पैसा लगाए और न्यूक्लियर एनर्जी एडवांस हो, है ना। कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर ही बनती है, कोई 2-3% बस। एडवांस कंट्रीज में यही रेशियो 60 से 70% है, जैसे यूएस। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे कि ये सब। तो प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर पैसा लगा सकता है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट नया नई चेंजेस भी ला रही है कि भाई पहले क्या होता था कि बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स है भाई, यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बन गए, है ना। बट अभी स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि क्या बनेंगे, फैक्ट्री में बनेंगे। और बस कि भाई फैक्ट्री में बन रहे हैं एक ही जगह पर, और मान लो एक मल्टीपल जगह पे वो इंस्टॉल होंगे, वही बने बनाए। तो बहुत ही स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स। तो ये सब प्लान है गवर्नमेंट का, तभी इसमें पैसा लगवा रही है कि भाई कंट्री अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूक्लियर एनर्जी से ही। ऑब्वियसली हम सोलर एनर्जी पे भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बट हमें हर लेवल पे काम करना है ना, हर सेक्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। अब मैं इसमें एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, आपको थोड़ा बताऊँगा कि यार कैसे काम करती है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर्स थोड़े बहुत कैसे काम करते हैं। एक पेज ले लेते हैं। तो होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है ये? नाम जैसे हमारा कहता है कि सेल हमारा एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस से जो एनर्जी मिलती है उसे ही न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब कैसे सर? एक चीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव, कुछ एलिमेंट्स हमारे नेचर में रेडियो एक्टिव है, मतलब वो बैठे हुए हैं, मान लो चुपचाप ये एटम बैठा है किसी एलिमेंट का, और इस एटम में से अपने आप ही एनर्जी रेडिएट हो रही है। इसी प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब एनर्जी रेडिएट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, अब आपको न्यूक्लियस वगैरह तो पता होगा ही कि भाई एटम न्यूक्लियस नहीं पता, तो मैंने बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई हुई है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट जाके देखो PYQ में, उसमें सब मैंने डिस्कस करा है। तो न्यूक्लियस मतलब अनस्टेबल होता है ऐसे एलिमेंट्स का, और वो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है थोड़ी बहुत एनर्जी एमिट करके। मतलब इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वो थोड़ी एनर्जी बाहर निकाल रहा है स्टेबल बनने के लिए, तभी एनर्जी एमिट हो रही है। यही एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, कोई ये मान लो ये एक रेडियो एक्टिव एटम है, हम इसके न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराएंगे, स्ट्राइक करेंगे,
हैवी होना चाहिए थोड़ा, हैवी न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे। और जब इसको स्ट्राइक करेंगे, ये तो भाई वैसी एनर्जी रेडिएट करने को डोल रहा है, मतलब टूटने को फिर रहा है। इससे थोड़ा सा स्ट्राइक करा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। किस में स्प्लिट हो जाएगा? दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाएगा। और जब ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के साथ साथ ये कुछ न्यूट्रॉन्स और दे देगा। और क्या दे देगा? बहुत सारी एनर्जी। क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो आपके न्यूक्लियस को बॉन्ड करके रखी हैं, आपके एटम के न्यूक्लियस को बाइंड करके जो फोर्सेस रखी हैं, वो दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस हैं अभी तक जो हम जानते हैं, या फिर आपको जितना जानना चाहिए उसके हिसाब से सबसे स्ट्रांग फोर्स है। और उसको तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलती है वही न्यूक्लियर एनर्जी होती है। देखो कितनी बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी है। अब इस वाली दो तरह के न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, दो तरह से, जितना आपको जानना चाहिए। इस वाले तरीके को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब तोड़ना, कि भाई हम किसी भी न्यूट्रॉन को किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सेंटर पे बॉम्बार्ड करते हैं, उसके न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करते हैं, वो न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है, साथ साथ वो दो या तीन न्यूट्रॉन भी दे देता है, और साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी दे देता है। यही एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसको आपकी बुक्स में कैसे गिवन है, 10th 11th क्लास में कैसे गिवन है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम 235, उसको मैंने बॉम्बार्ड कराया, स्ट्राइक कराया बहुत हैवी न्यूट्रॉन से। मेरे को बदले में क्या मिला? मेरे को मिला भाई एनर्जी मिली बहुत सारी। चलो एनर्जी बाद में लिखते हैं, पहले मेन चीज़ मेरे को दो तीन अलग अलग एलिमेंट्स मिले। बेरियम मिला मेरे को, क्रिप्टॉन मिला मेरे को, ठीक है, मेरे को मिले ये दो तीन, नीचे लिख रहा हूँ। मेरे को मान लो ये फ्री न्यूट्रॉन मिले दो तीन, प्लस तीन न्यूट्रॉन मिल गए, और बहुत सारी एनर्जी मिल गई। ये आपकी गिवन है आपकी एनसीईआरटीज़ के अंदर इक्वेशन, तो इसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है सर, ये आपने थोड़ा बहुत बताया कि कैसे काम करता है न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी वाली न्यूक्लियर एनर्जी है? न्यूक्लियर फिजन। ये हम रेडियो एक्टिव प्लांट्स के अंदर करते हैं। एक और पेज लेना पड़ेगा, है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी एनसीईआरटी में किस तरीके से गिवन है। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जो ऐसे प्रोसेस से गो थ्रू हो सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी दे सकते हैं? वैसे तो एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर सारे ही क्या हैं, कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं एलिमेंट्स। बट मेजरली कौन से हैं? एटॉमिक नंबर 92 से बड़े सारे मेजर हैं। तो अगर आपको पूछे रेडियो एक्टिविटी कहाँ से शो करता है, 82 एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर वाले सारे शो करते हैं। बट मेजरली जिनमें ज़्यादातर दिखती है अलग से ही, वो है 92 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। अब हमने देखा कि ये कौन सी वाली रेडियो एक्टिविटी, ये कौन सा वाला न्यूक्लियर प्रोसेस है? फिजन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर। सन जो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है हम लोगों को, भाई लिविंग लाइफ हमें सन ही तो दे रहा है, तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, कभी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर। न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें फिजन में टूट रहा है, फ्यूजन में मिलते हैं, हीलियम हीलियम मिलके हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है सर, आगे बताइए। अब आगे मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो पॉपुलर एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, वो एलिमेंट कौन से हैं? एक तो आपने देखा यूरेनियम 235, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक है भाई प्लूटोनियम 239, एक है भाई आपका थोरियम 232। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है कुछ ना, सही है। तो ये तीनों हैं जो पॉपुलरली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, 8 से 9 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अब इंडिया के जो पहले इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स देख लेते हैं। देखो भाई, यूपी के अंदर नरोरा के अंदर है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। ये तारापुर वाला है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का, फर्स्ट तारापुर वाला, ये ध्यान रखेंगे। कायगा कर्नाटका, मद्रास तमिलनाडु के अंदर दो है, मद्रास न्यूक्लियर प्लांट, और कुंडलकुलम।
कुंदन कुलन न्यूक्लियर प्लांट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। एक दो चीज़ें और बतानी है आपको, है ना, सही सही चीज़ें हैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ये तो मैंने बता दिया, एलिमेंट्स ये यूज़ होते हैं पॉपुलरली इंडिया के अंदर। इंडिया नहीं, कोई भी पावर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो हो रहा है ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, एक तो ये हो रहा है न्यूक्लियर फिजन, ये तो हो ही रहा है। साथ के साथ कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। एक होता है मॉडरेटर, एक होता है आपका कूलेंट, और होते हैं कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये तीन इक्विपमेंट हैं, ये भी यूज होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये मॉडरेटर और कूलेंट का काम तो जो गाड़ी में कूलेंट करता है, क्योंकि हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको ठंडा करना। मॉडरेटर का क्या काम है कि भाई ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ना बड़ी तेज तेज, ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसको थोड़ा शांत करना। क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हैं, है ना। हम लोग सन की तरह अनकंट्रोल्ड या फिर एटॉमिक बॉम्ब की तरह अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं कर रहे कि बस चले जा रहा है वो और मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, नहीं। आराम से बिजली बनानी है, इसलिए जो आपके मॉडरेटर होते हैं वो स्लो कर देते हैं न्यूट्रॉन्स के, भाई आराम से। कंट्रोल रॉड्स इनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब आपको बंद करना है रिएक्शन तो इनको एब्जॉर्ब करो, खत्म करो, क्योंकि ये चलते रहेंगे तो रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है सर, ये तीन चीज भी यूज होती हैं। अब ये तीन चीज का एग्जाम्पल क्या, मॉडरेटर की जगह क्या यूज होता है, या तो पानी यूज होगा या फिर यूज होगा D2O, हैवी वाटर। हैवी वाटर D2O। ड्रीटियम, ड्रीटियम एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। अब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं रहा ज़्यादा, बस इतना बहुत है, ये तीनों चीज़ यूज़ होते हैं। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बहुत है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। देखो मेरा गोल ये नहीं है मैं आपको सब कुछ बता दूं, मेरा गोल ये है इन क्लासेस में इतना ही बताओ इतना रिटेन कर सको और रिवाइज कर सको। छोटी क्लास हो, डेली आप देखो। अब ये क्लासेस के साथ साथ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ भी भेजता हूँ। जो भी पढ़ा है, सुबह पढ़ा है तो शाम को पीडीएफ 2 मिनट में गो थ्रू कर लो, शाम को पढ़ा है तो सुबह पीडीएफ 2 मिनट में गो थ्रू कर लो, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और चैनल पे पीडीएफ के साथ साथ मैं सारे इंग्लिश अच्छे एडिटोरियल कंबाइन करके पीडीएफ में भेज देता हूँ, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस डेली बेसिस के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें पढ़ो ज़रूर, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। कुंदन कुलम क्यों इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट टाइम से, ये एक बार जाके ज़रूर देखना। मैं अभी उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत पूरी ही क्लास हो जाएगी फिजिक्स की, है ना। तो ठीक है सर, ये सारे हमारे एटॉमिक प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, ये हमने देख लिया। और ये जो बातें आपने बताई ये भी हमने सर सुन ली। एक और बिल है भाई, एक और बिल है, मैं पहले यहाँ जाके दूसरा बिल कह रहा था ना मैं। अब भाई उस बिल का हमारा नाम है इंश्योरेंस, क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अब 100% कर दी गई है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, वो काम स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन लोन लेता है मार्केट से। इंडिया की मार्केट से तो लेता ही लेता है, बाहर के लोग भी उसे लोन दे सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो बाहर से लोन आ रहा है उसको एफडीआई बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, बट मेरा काम तो बताना है तो मैंने बता दिया। तो पहले सिर्फ एक बिजनेस का मतलब 100 रुपये यूज़ हो रहे हैं, 75% ही आप बाहर से ले सकते थे, मतलब 100 में से 75 मैक्सिमम रुपीज़ आप बाहर से ले सकते हो। अब इस बिल के थ्रू आप पूरे के पूरे 100 रुपये भी बाहर से ले सकते हो, है ना। मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं सेक्टर को, एक तरह से हम बोले ग्लोबलाइजेशन ला रहे हैं, जो हमारा 1992 के अंदर हुआ था, 1-2 के अंदर। तो 100% बिल का क्या नाम है, SBSR, सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। इसके अकॉर्डिंग 100% एफडीआई अब हो सकती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब मैं ये एक लिस्ट लाया हूँ, इस लिस्ट में आपको ये है कि भाई कौन कौन से सेक्टर में कितने % एफडीआई अलाउड है इंडिया के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकता है, और पैरेलल एग्जाम्स में पूछ रखा है यूपीएससी ये काफ़ी बार, आपके डिफेंस एग्जाम में भी आराम से पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर में देखो 74, बैंकिंग में 20, बैंकिंग में प्रोटेक्शन रखते हैं,
ऐसा नहीं है कि लोग फॉरेन बैंक्स पे डिपेंड हो जाएं और फिर वो अपने खेल से कुछ भी चला रहा है कंट्री को। तो बैंकिंग एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। डिफेंस में इतना है, टेलीकॉम में, मैन्युफैक्चर, कूलिंग में, सब बहुतों में 100% भी है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 49, सिविल एविएशन, ये मतलब सारी चीज़ आपको एक बार गो थ्रू करनी है। और दिमाग में एक ना रटा मत करो, एक स्टोरी लाइन अब बना लो। अगर अच्छा इसमें इतना है, इसमें इतना है, गो थ्रू करा करो। तभी तो बोल रहा हूँ, रटने से पहले ज़्यादा गो थ्रू पे ध्यान दो। ये क्लासेस आप देखो और पीडीएफ से गो थ्रू करो, बहुत हो जाता है। क्योंकि मैं ये चीज़ें बार बार रिवाइज करते हैं हम इन क्लासेस में ना, यही तो फ़ायदा है। प्रिंट मीडिया इतना इतना, प्रिंट मीडिया को भी देखो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि बाहर का चैनल, बाहर की कंपनी आके कल को बाहर के पैसे लगे पड़े हैं तो उनकी ही सुनेंगे, उनके मालिकों की। वो कोई भी प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, तो थोड़ा कुछ सेक्टर्स प्रोटेक्टेड है। आपका स्पेस सेक्टर खुला हुआ है 100% है ना, पावर एक्सचेंज 49 है। तो ये सब चीज़ें, और आपका इंश्योरेंस हमने बता ही दिया अभी 100% हुआ ही है। तो इनको ज़रूर एक बार गो थ्रू करो, है ना दोस्तों। तो यार यही था आज की क्लास में, सब कुछ नहीं पढ़ाना मेरे को, बस क्वालिटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलना है, ऐसा चीज़ें है ना। टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो भाई, और पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करो। और यार मिलो मेरे से डेली यहाँ पे आके। मिलते हैं फिर कल दोस्तों, है ना।